घर से 200 मीटर दूरी पे ही उसका शव मिला है धान के खेत में। पहले तो पूरा परिवार परेशान हो गया, 16 घंटे तक बेटी मिली नहीं। उस बेटी जो है 16 घंटे के बाद मिली है, और वो भी किसी दूसरे के बताए। जो क्या पुलिस ढूंढ के दी थी? पुलिस अगर सचेत रहे तो निश्चित रूप से कोई घटनाएं नहीं होगी, न चोरी होगी, न डकैती होगी, न बलात्कार होगा, न हत्या होगा, न लूट होगी, न माफियागिरी होगी। अगर ये सब अगर हो रहा है तो पुलिस कहीं न कहीं जो है एकदम निठल्ली हो गई है। आप देखें मिर्जापुर में किस तरीके से बेटे को मार के काट के जिंदा गाड़ दिया गया। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। उत्तर प्रदेश में पता नहीं क्या हो गया है कि कुछ महीनों से लगातार हत्या, बलात्कार, गैंगरेप से लेकर बड़े बड़े मामले उत्तर प्रदेश में ट्रेंड कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि योगी सरकार जिस बुलडोजर और इनकाउंटर की दावा करती है उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज हैं। एक घटना बहुत लेटेस्ट है, अभी कल की घटना है कि जिस तरह से 10 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया, इसके बाद उसको कूट कर उसकी हत्या कर दी गई है। मामला पूरा हो थाना क्षेत्र सोराव और ग्राम सभा शिवगढ़ का है। हालांकि हर घटनाओं पर हम लोग पहुंचते हैं, अब इस घटना पर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बातचीत हो जाए। इसके बाद हम कोशिश करेंगे उस घटना का पूरी हकीकत आपके बीच में परोसेंगे। हालांकि उस घटना की थोड़ा बहुत जानकारी डॉक्टर मनोज से हम लेंगे, हालांकि उस पर चर्चा हमको करना था तो डॉक्टर से हम करेंगे। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। ठीक है रमन जी, बताएं। जिस तरह से सर लगातार आप भी गरीब शोषित तमाम लोगों की आवाज उठाते हैं और हत्या, बलात्कार, तमाम ऐसे मुद्दों पर पहुंचते भी हैं, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से 10 साल की बच्ची के साथ इस तरह से एक घिनौनी हरकत की गई है, इस बात को क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक हमको ये सुनने में आया, जहाँ हमने जानकारी ली कि वो बेटी 10 वर्ष की है और उनके पिता को जो है सर्वाइकल प्रॉब्लम था, उसी के लिए वो दवा लेने जा गई थी और रास्ते में घर से 200 मीटर दूरी पे ही उसका शव मिला है धान के खेत में। पहले तो पूरा परिवार परेशान हो गया, 16 घंटे तक बेटी मिली नहीं। उसकी गुमशुदगी की जो है मुकदमा भी लिखा, रिपोर्ट भी दी गई और थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया और दर्ज कराने जा ही रहे थे। तब तक जो है वहाँ पे कुछ लोगों से और बातचीत हुई। नज़दीकी गांव का कोई एक व्यक्ति था कि नहीं, हमने आपके बेटी को दुर्गा पूजा पंडाल की तरफ जाते हुए देखा। जब वहाँ पर उन्होंने जो देखा तो वहाँ पर भी नहीं बिटिया मिली। मगर आप कल की जो है देर शाम तक जो है बेटी का जो है शव धान के खेत में मिला, सड़क के किनारे एकदम। तो हम ये नहीं समझते हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, दलित बेटियों के ऊपर इतना उत्पीड़न हो रहा है। और ऐसे कौन से क्रूर मानसिकता के लोग हैं और ऐसी सोच के, घटिया सोच के लोग हैं कि इतने गिरे हुए इंसान इस धरती पे हो गए हैं। कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की राम राज आ गया। इस राम राज में ये राक्षस कहाँ से पैदा हो जा रहे हैं? ये राक्षस इस तरीके से हैं कि 2 साल की बेटी, 2.5 साल की बेटी, 10 साल की बेटी, 5 साल की बेटी, नाबालिग बेटियों के साथ इस तरीके से रेप होता है। रेप होने के बाद भी देखिए उनकी इतनी क्रूर मानसिकता के लोग हैं कि उस बेटियों की हत्या भी कर देते हैं। आखिरकार ये कैसा देश है, ये कैसा प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश कि जहां पे पुलिस का ना कोई डर है, ना सरकार का कोई डर है। और ये जो दलित बेटी होती हैं, जो अपने आप को दिखाना चाहती हैं कि देश में हम भी हैं, हम दलित भले हैं मगर हमारा भी जो है इस सरकार, इस देश में, इस प्रदेश में हमारा भी योगदान है, पढ़ लिख के आगे अपना जो है आगे बढ़ना चाहती हैं। पर इस तरीके से जो क्रूर मानसिकता के लोग हैं, ये दूषित मानसिकता के लोग हैं, पापी लोग हैं। आखिरकार पहले सदियों में भी बेटियां जो है, दलित की बेटियां या दलित के लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे। आज कैसे इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं जो वो बेटियां बाहर निकल के पढ़ भी नहीं पा रही हैं। आपको बता दें, हाथरस का कांड हो, चाहे बदाऊं का हो, चाहे लखनऊ का हो, या फिर इसके बाद प्रयागराज का हो गया। फिर इसके पहले भी बहुत जो है हम लोग गए थे, प्रिया बेटी का जो वहाँ पर रिपोर्ट किए थे फतेहपुर में, वो बेटी भी पढ़ने गई थी स्कूल में ही, उसको जो बताया। हम ये नहीं समझते हैं कि ये दलित पिछड़े लोगों को इस तरीके से क्यों किया जाता है। ये पुलिस जो है, ये पुलिस अगर सख्त हो जाए, क्योंकि ये घटना जब तक घटित होते रहते हैं और पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, पुलिस कोई इस तरीके की जो है कोई कार्रवाई नहीं करती है, जब तभी जाके इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। पुलिस तो इंतजार करती है ना, कोई घटना हमको कोई संदेश देगा तब ना हम जाएंगे। क्या पुलिस किस लिए कोबरा है? पुलिस की ड्यूटी किस लिए लगाई जाती है आपको पता? वही मैं पूछ रहा हूं। ये जो एसआई होते हैं वो क्षेत्राधिकारी होते हैं और जो हल्के के सिपाही या पुलिस होते हैं वो रनिंग करते हैं हल्के में। वो कहाँ रहते हैं? जब से ये 100 नंबर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था तो बहुत अच्छा 100 डायल काम करता था, मगर ये 2000 जब से ये 112 हो गया तो देखेंगे कहीं बगीचे के नीचे लगा के ये लोग लेटे हुए हैं, कहीं देखेंगे सड़क के किनारे खड़े हुए हैं। रनिंग करना चाहिए ना इनको। किस लिए है वो?
और जो हल्के में पुलिस लगे हुए हैं, एक एक हल्के में पुलिस जो है 4-4, 5-5, 2-2 एसआई लगते हैं। आखिरकार वो क्या कर रहे हैं? घटनाओं पे वो खबर नहीं रख सकते कि कहाँ घटना हो रही, कहाँ नहीं हो रही। ये बेटी जो है 16 घंटे के बाद मिली है, और वो भी किसी दूसरे के बताए। जो क्या पुलिस ढूंढ के दी थी? गांव के लोग। आखिरकार पुलिस अगर एक्टिव रहे, पुलिस अगर संजीदा वो निगाहें रखते रहें, अगर वो सचेत रहे, तो निश्चित रूप से कोई घटनाएं नहीं होगी। न चोरी होगी, न डकैती होगी, न बलात्कार होगा, न हत्या होगा, न लूट होगी, न माफियागिरी होगी। अगर ये सब अगर हो रहा है तो पुलिस कहीं न कहीं जो है एकदम निठल्ली हो गई है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस। आखिरकार इतनी घटनाएं घटती है। आप देखें मिर्जापुर में किस तरीके से बेटे को मार के काट के जिंदा गाड़ दिया गया। खेत में बकरी चराने गया था और बगीचे में उसको जो है मंदिर के पीछे बगीचे में ले जाके मिट्टी में गाड़ दिया। कौन लोग हैं ये लोग? तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी राज्य और हमारी सरकार में लगातार माफिया गुंडे तो नहीं है, लेकिन बेटियां भी बाहर निकल रही हैं, टहल रही हैं, महिलाएं घूम रही हैं, लेकिन जब नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह से रेप हो जाता है, डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही घृणित है, बहुत ही दर्दनाक है। इस तरीके की घटना अगर होती है तो ये उसी मानसिकताओं के लोगों को सोचना चाहिए। हमारी जब सरकार रहा करती थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कोई घटना अगर साल 1.5 साल में या 6 महीने साल महीने में होती थी तो ऐसा फोटो लगा के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा के यही मीडिया वाले दिखाया करते थे। मगर यहाँ पे प्रतिदिन घंटे घंटे में हत्या, लूट, बलात्कार और हो रहा है, माफियागिरी हो रही है, मगर नहीं, मीडिया भी चुप बैठी है। और इसलिए मीडिया चुप बैठी है जिसकी वजह से इतने जो है दुर्दांत अपराध और ये घिनौना काम हो रहा है। शायद अगर मीडिया उठाती तो शायद इस तरीके से ना, योगी जी से कौन पूछेगा? आपको कैसे पता चला? मीडिया ही तो पता लगा होगा। हमको तो पता चला है, मीडिया नहीं, हमारे अपने लोग हैं वहां पे। इससे मीडिया को आरोप, आप जानते हैं कि हम सोशलिस्ट व्यक्ति हैं। जब कोई बात होती है तो कौन हमारी बात उठाएगा? लोग फोन नंबर रखे हैं, हमारा गूगल में नंबर है, हमको उससे भी फोन आ जाता है। और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप सोशल मीडिया के हैं, मैं आपके ऊपर नहीं लगा सकता हूं आरोप, मगर और भी तो लोग हैं जिसके ऊपर आरोप लगते चले आए हैं। एक्सट्रीम मीडिया की बात मैं किसी की भी बात इस तरीके से जो है वो कर रहा हूँ। मीडिया तो मीडिया, आपको नहीं कर रहा हूँ, आपके द्वारा भी बहुत मीडिया तो मीडिया होती है। तो मीडिया तो इसका मतलब आप भी वही हो। हम नहीं, लेकिन ऊपर भी सवाल उठेंगे। नहीं, हम नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप सवाल उठा रहे हैं। तब मैं सवाल जब किसी को उठा रहा हूँ जो गोडी मीडिया का है, जो उस तरीके का मीडिया है, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूँ। तो आपको समाजवादी पार्टी सिर्फ आरोप ही लगाती है? आरोप नहीं लगाती, सच्चाई खबरों को दिखा देती है, बता देती है। समाजवादी पार्टी अगर इस उत्तर प्रदेश में नहीं रहा होता तो आप जान लीजिए कि जिस तरीके का पाप है घर घर तक दिखता। नहीं तो ये उन्हीं की देन है, समाजवादियों के, जो अभी भी पाप इतने रुके हुए हैं, जो भ्रष्टाचार रुके हुए हैं इस तरीके से। मगर जो क्रूर मानसिकता के लोग हैं वो कौन लोग हैं, जरा सा उनको भी दिखाइए, कौन है वो लोग। और आज भी बेटी जो है, उसके पिताजी अभी पर सैया पे लेटे हुए, बेचारे उठ नहीं पा रहे हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम है। गरीब तो अपने खाने जीने के लिए परेशान है, उसके परिवार को ऐसी दुर्घटनाओं को सामना करना पड़ रहा है कि जो देख के जो है और टूट जाता है। अच्छा, अगला सवाल अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, घटना को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। क्या आप भी जाएंगे उस कार्यक्रम में? निश्चित रूप से। मैं हमेशा जो है धरातल पे उतर के काम करता हूं और ग्राउंड पे जाके और ग्राउंड रिपोर्ट आपको भी दूंगा, अपने जितने विजर्स हैं, क्या है, किसी संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी तक पता नहीं चला कि उस बेटी की हत्या कैसे हुई है और किसने किया है। क्योंकि पुलिस अभी लगी है, फोरेंसिक जांच हो रही है, फोरेंसिक वाले आए थे, वहां पे जांच करके गए हैं। मगर हम जानना चाहते हैं कि फोरेंसिक भी टीम है, प्लस इसके बाद पुलिस भी है, इसका खुलासा जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। अभी तक नहीं हो रहा क्योंकि वो गरीब परिवार है। यदि अगर हम लोग नहीं जाएंगे ग्राउंड पे या और लोग नहीं जाएंगे तो गरीब हैं, उनकी आवाज दब जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए रमन जी मैं जाऊंगा, निश्चित रूप से जाऊंगा, ग्राउंड पे जाऊंगा और पता करूंगा कैसी घटना थी, क्यों घटना किया गया, कैसे हुआ, किसने किया। ऐसे बेटियों को जो है, जो बेटी देश की भविष्य है, उस बेटियों के साथ इस तरीके से घिनौना काम होता है, बहुत ही घृणित है। मैं इसकी बहुत घोर निंदा करता हूं, सरकार की घोर निंदा करता हूं, पुलिस की घोर निंदा करता हूं, क्योंकि इनकी सारी जो सिस्टम्स है सब फेल हो चुके हैं, सरकार भी फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है, बलात्कार चरम पे है, यहाँ पे माफियागिरी चरम पे, गुंडाई चरम पे, खुलेआम गुंडा डकैत ऐसे टहल रहे हैं, पिस्तौल और ऐसे हनानाक ऐसे निकल रहे हैं, और ये सरकार उसको रोक नहीं पा रही है और बहुत घृणित सरकार बन गई है, बहुत ही फेलियर सरकार है ये। देखिए, मनोज जी ने अपनी बात को शार्ट में लेकिन बेबाकी से रखा है। माफियागिरी से लेकर, क्राइम से लेकर, हत्या, बलात्कार, तमाम चीज़ों को गिना दिए हैं। हालांकि आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, लेकिन घटना को हम जरूर पहुंचकर कवर करेंगे। तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।